बिहार में क्या लगता है, बिहार की पॉलिटिक्स में? बिहार में तो इस बार बीजेपी साफ है साहब। बिहार में तो इन्होंने जो अपने साथ अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बिहार में 5 या 10 सीटें मुश्किल से इनकी आ पाएंगी, अगर आएंगी तो इससे ज़्यादा सीटें नहीं यूपी आएंगी। में क्या स्थिति है? यूपी में अप्रॉक्सीमेट मुझे जो भी लगता है यूपी की जनता का जिस हिसाब से मूड है वो राम मंदिर के नाम पे इनको अभी वोट देगी, तो 40 या 50 सीटें लगभग ये ले जाएंगे। 40 या 50 सीटें बीजेपी ले जाएगी। लेकिन जो इनका वहाँ पे सपना है कि 80 की 80 हमारी, वो इनका सपना पूरा नहीं होगा। बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है, वो कैसे, किस हिसाब से नारा लगा रही है? लगाने में क्या हर्ज है? लगाने में तो जितनी मर्जी कैलकुलेशन लगा ले, लगाने में क्या जा रहा है? साउथ की सीटों पे उनका कोई नाम लेवा नहीं है। साउथ इंडिया से कम 250 सीटें आती हैं, आप वहाँ पे जीत सकते हो। पश्चिम बंगाल में आप जीत सकते हो, नहीं जीत सकते। उड़ीसा में आप जीत सकते हो, कर्नाटका में आप जीत सकते हो, तेलंगाना में आप जीत सकते हो, तमिलनाडु में जीत सकते हो, केरला में जीत सकते हो, नहीं जीत सकते। कहने को क्या जा रहा है कि 405 का आपके पास आंकड़ा तो हो कि हम 400 लाएंगे कहाँ से? 200 सीट का इनका हिसाब किताब बैठता है, लगभग 200 सीट तो ये ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए, ईवीएम हट गई, बैलेट पेपर से चुनाव हो गए, एक चरण में चुनाव हुए, तो ये लगभग 200 सीटों में सिमट जाएंगे। 200 सीटों में से मिल जाएगा। 400 का जो नारा है वो फेल हो जाएगा। मोदी जी के कामों पे वोट नहीं मिलेगा। काम कहाँ करेंगे साहब, रोज तो उनका झूठ बोल। शौचालय है, फ्री राशन है, हाँ जी, और हर घर जो है नल जल की व्यवस्था। हाँ जी, नल जल की व्यवस्था इन्होंने कर दी। कहने में क्या जा रहा है? नल पहुंचे तो सही घरों तक, कहने में कुछ नहीं जा रहा। बोलते कि कोई जबान नहीं पकड़ सकता, सीधी सी बात है, एक बड़ी पुरानी कहावत है। उसमें आप पीछे देखो संसद का, अभी पिछले संसद सत्र में लोकसभा में निर्मला जी ने क्या बोला था? हमने गरीबों को 3 करोड़ आवास प्रदान करे। एक दिन बाद ही मोदी जी का बयान आ गया, हमने गरीबों को 4 करोड़ आवास प्रदान करे। यानी सफेद झूठ है ना, बाकियों क्या है, झूठ है ना। 1 करोड़ कैसे बढ़ गए एक ही दिन में? बिहार में जाके इन्होंने कहा कि जी हमने एक हफ्ते में 84 लाख शौचालय बना दिए। 84 लाख शौचालय अकेले बिहार में बना दिए, एक हफ्ते में बना दिए। भाई साहब किस स्पीड से बनाए आपने? क्या ऐसा काम करा? हर घंटे में आपने हजारों की तादाद में शौचालय बना दिए थे क्या? बस बोल के चल देते, बाकी लपेटने का काम मीडिया का रह जाता है। बंगाल में मेट्रो में जाके वो बैठे, बंगाल में हमने इन्होंने मेट्रो की फोटो दिखाई सब लोगों को। उसके बाद उन्होंने क्या दावा ठोका? मैं बचपन से ही मेट्रो में आना चाहता था, मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं बचपन में मेट्रो के दर्शन करूं। मेट्रो जब मोदी जी का जन्म वर्ष 50 का, मेट्रो शुरू हुई 1984 में। 34 साल का कौन सा बालक होता है भाई साहब कि मैंने बचपन में आके मेट्रो के दर्शन करे थे? मेरी बड़ी इच्छा थी मैं मेट्रो को आके देखूं। मैंने बचपन में आके मेट्रो देखी। 34 साल में कौन सा बचपन होता है? वो 34 साल को बचपन मान रहे हैं, तो झूठ का तो दावा यहीं से पोल खुल जाती है। खुली या नहीं खुली? और लोकसभा का बयान जो आपको दूसरा भी याद दिलाया कि निर्मला जी कह रही है 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, बिहार में जाके 84 लाख शौचालय बना दिए एक हफ्ते में। कैसे बन गए, किस स्पीड से बन गए? ये झूठ नहीं है तो और क्या है? सबसे बड़ा झूठ, इतिहास की उन्हें जानकारी नहीं है। गुरु गोरखनाथ को, गुरु नानक साहब को, कबीर को उन्होंने एक साथ बैठा के उनकी चर्चा करा दी। गुरु गोरखनाथ 12वीं सदी के, कबीर और गुरु नानक जी का आपस में मैच नहीं बैठता था, उन तीनों को उन्होंने बैठा के उनकी आपस में चर्चा करा दी। तो ये झूठ ही तो बोलना होता है, और क्या होता है? कितना झूठ बोलेंगे? वो सब झूठ उनके पकड़ में आ रहे हैं। मीडिया उनके झूठों पर पर्दा डालती है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या लगता है मीडिया जो है, अभी तो बहुत सारे मीडिया संस्थान थोड़ा लिबरल हो रहे हैं, आपको पता नहीं क्या है? बिल्कुल नहीं। कौन है? मैं तो सारी आज की टीवी मीडिया सबको बिका हुआ मानता हूँ। एक भी टीवी मीडिया में गिनती के 2 या 4 लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा सवाल कर पाते हैं सत्ता से, अदरवाइज तो सबकी पीठ झुकी हुई होती है। सबकी पीठ झुकी। रवीश कुमार जी थे, उन्हें तो चैनल ही खरीद लिया पूरा, उन्होंने मना कर दिया झुकने से। तो हर एक की पीठ झुकी हुई होती है, हर चैनल चरण चुम्बक बना हुआ होता है, हर चीज़ को वो सही ठहरा रहा होता है। सुशांत सिन्हा का उदाहरण देता हूँ आपको, टाइम्स नाउ का पत्रकार है। जब ये चंडीगढ़ मेरा चुनाव हुए थे, बाकायदा चोरी उसकी पकड़ी गई, अनिल मसीह की दिखाया, उसने अपना बाकायदा पाठशाला में वीडियो चला दी कि नहीं इसने कुछ नहीं गलत करा, ये तो सब कुछ सही था। और जब सुप्रीम कोर्ट में चोरी पकड़ी गई तो फिर कहाँ गया वो? मीडिया पर्दा डालती है ना, ध्यान बटाती है ना, और क्या करती है मीडिया? जो आप खड़े हो ना यहाँ, ये भी केजरीवाल की मेहरबानी है। जो ये टेल लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं यहाँ, तो चांदनी चौक आज चमक रहा है। हरियाणा में कैसा लग रहा है बीजेपी का काम? बहुत अच्छा चल रहा है। अरे घंटा स्कूल के दौरा ठेका है, अब बता के हिंदी में बोलिए ना, हम लोग को समझ। स्कूल के पास तो ठेका है यार, क्या काम कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं चुदिया बना। स्कूल के पास ठेका है और दारू पीते हैं, दारू स्कूल के पास। और ये तो डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये स्कूल है, इतनी दूर मंदिर जोड़ ठेका, इतनी दूर पे डबल इंजन की सरकार नहीं है। डबल क्या, वो तो कांग्रेस आ जाती है, वहाँ चुतिया बना दिया उसने मिलके। तो क्या लगता है कौन आएगा 24 में? भाई साहब देख, मोदी आओगा। मोदी आओगा भाई, फुल ऑन द अभी तो सपोर्ट आप कह रहे हैं कि स्कूल के बगल सबसे बड़ी बात देख भाई, फ्री की आदत पड़ गई लोगों को, फ्री का राशन चाहिए। यहाँ पे फ्री की बिजली का लालच दे रखा है, कुछ तो है ही, बिना लालच के तो कुछ है नहीं।